दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी महासंग्राम छिड़ने वाला है। सीएम फडणवीस से शिंदे साहब मुंह फुलाए बैठे थे। उधर ये सब देखते हुए देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मिलने पहुंच गए। तो ऐसे में सवाल तो बनता है, क्या महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने वाला है? सवाल यह भी कि खेल होता है तो क्या खेला हो सकता है? आखिर एमएनएस चीफ राज ठाकरे से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात क्यों की? इस मुलाकात के पीछे मकसद क्या है? जबकि पिछले साल यानी कि 2024 को नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का खाता तक नहीं खुला था। फिर भी इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? जबकि एमएनएस चीफ राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे मुंबई में माहिम सीट तक हार गए थे। उसके पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनके खिलाफ बोलने लगे। ठाकरे ने पिछले माह सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी ने एक बार कहा था करोड़ों रुपए के घोटाले में संलिप्त नेताओं को सलाखों के पीछे डाला जाएगा, लेकिन उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे पर भी सवाल उन्होंने उठाए थे। ऐसी स्थिति में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने उनके घर जाकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से क्यों मुलाकात की? सीएम देवेंद्र फडणवीस 10 फरवरी को महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के चीफ राज ठाकरे से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे। एक ऐसे वक्त में मुलाकात हुई जब एकनाथ शिंदे जो कि नाराज चल रहे हैं। चुनावी सुगबुगाहट बीएमसी की तेज है और इस बीच में जब देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात हुई तो फिर इसके बाद एक नई सुगबुगाहट ने समीकरण की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ाया। फडणवीस के साथ बीजेपी के नेता मोहित कंबोज भी उस वक्त थे। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर डाले तो डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही एकनाथ शिंदे गठबंधन से नाराज नजर आ रहे हैं। साथ ही में वह सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई सरकार की बैठकों में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। वो अपनी पसंद के मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। इस बीच में इस वक्त में एमएनएस चीफ से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है। इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी और एमएनएस एक साथ आ सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ये अच्छे से जानते हैं कि मुंबई के बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे के बीच नाक की लड़ाई होगी। बिना बीजेपी के सहयोग के उद्धव गुट को हरा पाना शिंदे के लिए आसान नहीं है। ये बात डिप्टी सीएम खुद भी जानते हैं। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात एमएनएस के चीफ राज ठाकरे के साथ में हुई और जिस अंदाज में इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं, उसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों के भीतर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं। सीएम फडणवीस की नजर अब मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव पर है, लेकिन इसके लिए उन्होंने बाकायदा तैयारी शुरू कर दी है। इस मुलाकात को उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। और वैसे भी फडणवीस पहले से नाराज ठाकरे के साथ गठबंधन करने के पक्ष में रहे हैं। कुछ समय पहले देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में संकेत देते हुए कहा था कि राज ठाकरे के उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में भले ही जीत ना मिली हो, लेकिन उन्हें अच्छे वोट जरूर मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे और उनके विचार मिलते हैं। तब से ही बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन के कयास तेज हो गए, लेकिन बीजेपी में अचानक राज ठाकरे के तेवर बदलने लगे और बीजेपी की आलोचना से यह लगने लगा कि शायद यह गठबंधन नहीं होगा। लेकिन अब फिर फडणवीस और राज ठाकरे के मुलाकात के बाद में निगम चुनाव को देखते हुए गठबंधन की चर्चाएं फिर से तेज हो गई है। जाहिर है एमएनएस और बीजेपी के संभावित गठबंधन से बीएमसी चुनाव में बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बीएमसी पर अभी भी उद्धव ठाकरे की मजबूत पकड़ है, लेकिन अगर बीजेपी एमएनएस एक साथ आते हैं तो यह समीकरण बदल सकता है। और इसी बदलते हुए समीकरण को भाप करके देवेंद्र फडणवीस ये कदम उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एमएनएस के बिना शर्त समर्थन से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ था। यह समीकरण नगर निगम चुनाव में दोहराए जाने की संभावना है। अब बीजेपी एमएनएस के गठबंधन की संभावना तो है, लेकिन विधानसभा में चुनाव हार के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में
पुरानी शिवसेना को मजबूत करने के इरादे से दोनों चचेरे भाइयों उद्धव और राज ठाकरे के फिर से एक साथ आने की मांग की जा रही है। और आपने देखा होगा बीते दिसंबर में पारिवारिक शादियों में उद्धव राज ठाकरे की एक साथ मौजूदगी के बाद इस तरह की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया। साल 2006 में शिवसेना से अलग होकर के राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापित की और इसके बाद से दोनों भाइयों के बीच में राजनीतिक मतभेद बढ़ते चले गए। उन्होंने एक दूसरे को लेकर कई बार तीखे हमले किए, लेकिन पारिवारिक आयोजन में उनकी मुलाकात होती रही। दरअसल यहां पर मनोभाव का भी एक फैक्टर है। शिवसेना के पुराने कार्यकर्ताओं में यह भावना है कि अगर दोनों चचेरे भाई एक साथ मिल जाते हैं और आपस में मिलकर के चुनाव मैदान में उतरते हैं तो बाला साहब ठाकरे के जमाने की शिवसेना को फिर से खड़ा किया जा सकता है और एकनाथ शिंदे को भी चुनौती दी जा सकती है। दूसरी वजह यह भी है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी लगाती हैं, जिससे दोनों को नुकसान होता है। इसलिए मराठी अस्मिता की साख संभालने वाले लोग एक साथ आने की वकालत करते नजर आते हैं। इसलिए कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले राज ठाकरे को सभी पक्षों को ध्यान में रखना होगा। मतलब ये कि राज ठाकरे को यह देखना होगा कि बीजेपी के साथ जाने की स्थिति में उनको कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से राज ठाकरे के घर जाकर उनसे मुलाकात की, उससे ऐसा लगा कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है एकनाथ शिंदे के सहारे बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे को पछाड़ना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर से एक ना हो जाए। उसी को रोकने के लिए शायद महाराष्ट्र के सीएम राज ठाकरे से मिलने गए। अब देखना यह होगा कि क्या राज ठाकरे बीजेपी के साथ आते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार है। लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र में कुछ तो बड़ा सियासी खेल होने वाला है। अगर आप इस पूरे मामले पर कोई अपना दूसरा पक्ष देखते हैं और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। नमस्कार।